धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। उस आकाश में और इस पृथ्वी पर और उस अधोलोक में अगर सबसे पवित्र और महान नाम अगर कोई है तो यीशु यीशु नासरी का नाम है। हालेलुया। प्रभु में हमारी एक सिस्टर है, सिस्टर प्रभा तिमोती, जो अभी प्रभु के पास है। उनका एक गीत है जो मुझे बहुत सुंदर लगता है, जिसके बोल कहते हैं, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा, तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। हालेलुया। यीशु नाम सारे नामों से महान है, ऐसा वचन कहता है। और आज उसी नाम की महिमा को देखने के लिए, उसकी महिमा को अपने जीवन में महसूस करने के लिए हम सबों को परमेश्वर ने यहाँ पर इकट्ठा किया है। ये प्रभु रोज हमारे जीवन में आता है, रोज हमसे बातचीत करता है। केवल एक ही कारण है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। मैं प्रभु की महानता के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, कल के जो वचन हमने सीखे और सुने, परमेश्वर ने उसके द्वारा बहुत तेरे लोगों को कल आशीषित किया। बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास आई। मैं प्रभु का और उसकी विश्वास योग्यता का धन्यवाद देता हूँ कि वो कल, आज और युगानुयुग कभी भी न बदलने वाला एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु की सामर्थ हमारे बीच में है। और इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, क्यों ना हम अपने आप को पूर्ण रूप से नम्र और दीन करें और हम परमेश्वर के कुछ वचनों को पढ़कर उसका गुणानुवाद और उसकी स्तुति करें। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके 12 से लेकर 20 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 119 वर्सेस 12 to 20 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को न भूलूँगा। अपने दास का उपकार करके मैं जीवित रहूँ और तेरे वचन पर चलता रहूँ। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। 12वां वचन कहता है, यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। आमीन। आज हमें इस प्रार्थना को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें विधियाँ तो दे दी है, लेकिन हम उस विधियों का पालन करना भूल गए हैं, क्योंकि संसार की चिंता और धन के धोखे में शत्रु ने हमको फंसा कर रखा है। लेकिन आज ये वचन फिर एक बार मुझे और आपको इस बात को स्मरण दिलाता है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तो अपनी विधियों को मुझे सिखा। हालेलुया। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों का मुख से अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। केवल तब नहीं जब हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन तब भी जब हम दूसरों के सामने जाते हैं, हमको सुसमाचार का प्रचार करना बहुत 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 ज़रूरी है। हालेलुया। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की चितौनियों को दाऊद, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मानो मेरे लिए तेरी चितौनियाँ सबसे महंगा धन है। हालेलुया। आज हम धन के पीछे भाग रहे हैं। हर व्यक्ति अपने को, अपने परिवार को सेटल करने में व्यस्त है, लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। हालेलुया। क्या आज परमेश्वर जो चितौनियाँ आपको देता है, क्या आप उससे हर्षित होते हैं? क्या वो आपके लिए धन के रूप में कार्य कर रही है, प्रभु की चितौनियाँ और उसकी आज्ञा, या आप उसको हल्के में ले रहे हैं? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। आगे वचन कहता है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर
दृष्टि करूँगा। हालेलुया। उपदेशों पर ध्यान करना बहुत 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 ज़रूरी है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के उपदेशों पर ध्यान देते हैं तो उसके मार्ग पर अपनी दृष्टि अपने आप आपकी बढ़ती चली जाती है। हालेलुया। क्योंकि जब आपका ध्यान यहोवा में होता है तो यहोवा जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आप भी उसके पीछे पीछे होते चले जाते हो। हालेलुया। प्रियो, आज बहुत 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 ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के उपदेशों पर अपने ध्यान को लगाएं, आँखों को नहीं। आंखें वचन में लगी हुई है, ध्यान कहीं और लगा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हम आशीषों को पाने से वंचित रह जाएंगे। आमीन। आज मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के उपदेशों पर अपने ध्यान, अपने विचारों को लगाएं। आमीन। आगे वचन कहता है, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। जब आप प्रभु की विधियों का पालन करेंगे, परमेश्वर आपको सुख से भर देगा। हालेलुया। हम विधियाँ जानते हैं, हम विधियों को मानते हैं, पर पालन करने में हम लोग कई बार चूक जाते हैं। लेकिन आज अपने आप से वायदा करें, आज अपने आप को एकांत में ले जाकर प्रभु के सामने प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं तेरी विधियों का पालन करूँगा। हालेलुया। उसके आगे का वचन कहता है, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। हालेलुया। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवित रखा है ताकि हम उसके वचनों पर चल सके। संसार की चकाचौंध में, शत्रु की जाल में फंसने के लिए उसने मुझे और आपको नहीं जीवित रखा है, लेकिन वो चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन पर चलते रहे। हालेलुया। और ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन पर चलते रहते हैं तो परमेश्वर आपको शत्रु के हर एक तीर से बचाता चला जाता है। हालेलुया। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखों को खोल, आज मेरी और आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। कई लोगों की आंखों को शत्रु ने बंद करके रखा है, हमको समझ में नहीं आता है कई बार, लेकिन हम जब प्रभु के साथ जुड़े हुए रहते हैं ना, परमेश्वर हमारे बंद आंखों को खोल देता है। हमारे शरीर के ही नहीं परंतु हमारी आत्मा की आंखों को खोलता है ताकि हम शत्रु के हर एक युक्ति और योजनाओं को समझ सके। ईमान। आगे वचन कहता है, मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। हालेलुया। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। आमीन। वचन कहता है, मैं तो इस पृथ्वी पर परदेसी हूँ। हालेलुया। हम कुछ समय के लिए यहाँ पर है, पर हमारा जो एड्रेस है, हमारा एड्रेस वो यरूशलेम है जो परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे पहले जाकर तैयार किया है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो स्वर्ग में प्रभु के सिंहासन की दाहिनी ओर विराजमान है, लेकिन परमेश्वर कहता है हमको ये स्मरण रखना है कि हम पृथ्वी पर परदेसी है। हालेलुया। अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। ईमान। जब परमेश्वर आपके साथ बातचीत करता है, अपनी आज्ञाओं को आपको प्रकट करता है, पर समस्या ये है हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से चूक जाते हैं। लेकिन धन्यवाद हो इन वचनों का। आगे का वचन कहता है, मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। हालेलुया। नियमों की अभिलाषा के कारण दाऊद कहता है, मेरा मन खेदित होता है। एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन में यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय 8 और 9 वचन में लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए, तो इस पर दिन और रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर अपने मार्गों में आपको केवल और केवल वचनों के द्वारा ही लेकर जा सकता है। ईमान। और कोई बात नहीं है जो आपको प्रभु के मार्ग में बढ़ाएगी, केवल परमेश्वर का वचन है जो आपको उसके मार्ग पर आगे बढ़ाता है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है प्रियो जब हम अपने मनों को तैयार करेंगे और हम कुछ वचनों को आज पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सीखेंगे। आमीन। कल जितनों ने वचन सुना था उन्हें प्रभु ने आशीष दी। मैं यहोवा की विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देता हूँ, और आज का आने वाला वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीषों को उत्पन्न करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आमीन। लेट अस प्रे टुगेदर। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थना
प्रार्थनाओं में स्मरण किया। धन्यवाद देते उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो दिन प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में हमें स्मरण करते, उन्हें नाम बनाम आशीष दे। प्रभु जी, आने वाला वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और महिमा और आदर का कारण हो सके, ऐसी सामर्थ दे राजा। जितने लोग वचन सुनते हैं उनसे तू सीधे वचन के द्वारा बातचीत कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं और आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। ये समय है जब हम परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे। कल मैंने आपसे कहा था, जब आप अपने आप को घुटनों पर लेकर आते हो, अर्थात जब आप अपना समर्पण संपूर्ण रीति से जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर को करते हो, आप अपनी बुद्धि अपने ज्ञान का बिना इस्तेमाल किए हुए नम्रता और दीनता के साथ जब परमेश्वर के सामने आते हो, तो परमेश्वर गॉड टर्न्स योर पेन इनटू पर्पस। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन की तकलीफ को उसके राज्य के उद्देश्य को पूर्ण करने में बदल देता है। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम लगातार उसके साथ बने रहे ताकि शत्रु से हर बार हम बचाए जा सके। हालेलुया। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि यूसुफ के आगे बहुत अद्भुत बातें हुई। हमने उत्पत्ति की किताब उसका 50 अध्याय उसके 14 से 20-21 वचनों को पढ़ा, लेकिन इसके आगे क्योंकि यहाँ पर उसने एक उचित डिसीजन को लिया, परमेश्वर ने उसके साथ बहुत अद्भुत कार्य किया। नंबर 1, उत्पत्ति उसका 50 अध्याय उसके 22 वचन का दूसरा भाग कहता है, यूसुफ 110 वर्ष तक जीवित रहा। अपने पूर्ण आयु को यूसुफ ने इस पृथ्वी पर जिया। आमीन। जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को संभाल लेता है। हालेलुया। वो आपको गिरने नहीं देता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि आपका नाश हो, परंतु वो तो चाहता है आपका और मेरा नाश ना हो, परंतु हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। उत्पत्ति 50:23 में वचन कहता है, और यूसुफ एप्रैम के परपोतों को तक देखने पाया। हालेलुया। 22वां वचन, उसने अपने पूरे जीवन को, अपने पूर्ण आयु को जिया, और इतना ही नहीं, पूरे इतने वर्षों में जीवित रहने के बाद और एक अद्भुत आशीष उसने पाई। यूसुफ एप्रैम के पर्वतों को तक देखने पाया। नंबर 1, he lived 110 years, the biggest blessings of full age. Number 2, and saw the third generation of Ephraim's children. Amen. एप्रैम के परपोतों को, अर्थात अपनी तीसरी पीढ़ी को वो देखने तक जीवित रहा इस पृथ्वी पर। हालेलुया। बिलीव मी, गॉड इज नॉट थ्रू विथ यू येट, बिलवड पीपल ऑफ गॉड। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने अभी आपको त्यागा नहीं है। परमेश्वर ने अभी आपके लिए शत्रु के सामने अपने घुटनों को टेका नहीं है। परमेश्वर कभी घुटनों को टेकता नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने घुटनों को टेकते हैं, परमेश्वर हमारे निर्बल और ढीले घुटनों को सामर्थ्य से भर देता है। हालेलुया। और यूसुफ, उसका आगे का भाग, उत्पत्ति 50:23 जो है, उसका दूसरा भाग, आगे का भाग कहता है कि सिर्फ यूसुफ एप्रैम के पर्वतों को देखने पाया, इतना ही नहीं, और मनश्शे के पोते जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद ले लिया। हालेलुया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, बट लिसन केयरफुली। यहाँ पर माकीर जो शब्द आता है ना, माकीर अर्थात इब्री भाषा में, जो लोग नोट्स लिखते हो लिख ले, माकीर का अर्थ होता है सोल्ड, या बेचा जाना या बिका हुआ। ठीक है। वचन यहाँ कहता है उत्पत्ति 50:23 में, यूसुफ एप्रैम के परपोतों को तक देखने पाया और मनश्शे के पोतों को जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। अंग्रेजी में बहुत सटीक वचन आया है, जेनेसिस 50:23 सेकेंड पार्ट, उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय 23 वचन का दूसरा भाग। ऑल्सो द चिल्ड्रन ऑफ माकीर सन ऑफ मनश्शे were placed at birth on Joseph's knees. हालेलुया। अर्थात मनश्शे के पोते जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों पर अपनी गोद में ले लिया, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आप जब जमीन पर बैठते हो ना, आप पाँव फोल्ड करके जब बैठते हो और किसी छोटे बच्चे को आप गोद में लो, तो आप जान जाएंगे कि वो उसका सिर और उसके पाँव जो होते हैं वो आपके घुटनों पर आ जाते हैं।
हालेलुया। वचन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, व्हाट डज दैट मीन, मैंने आपको ये 22 और 23 वचन क्यों बताया, ऐसे टाइम पास कुछ बोलने के लिए नहीं, ये मैंने इसलिए आपको बताया बिकॉज आप सोच रहे होंगे शायद कि मैंने आपको ये गोद लेने वाला वचन क्यों बताया, घुटनों पर आने वाला। सी, व्हेन यू बाउ योर नीज टू गॉड एंड सरेंडर योर सिचुएशन टू हिम, जब आप परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर आप जिस भी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, उस परिस्थिति को जब आप परमेश्वर के सामने उंडेल देते हो, इट मेक्स रूम ऑन योर नीज, तो वो आपके जो घुटने परमेश्वर के सामने झुके हुए हैं, वो आपके लिए एक बड़े दायरे को तैयार करते हैं। और वाई गॉड डू दिस, क्यों परमेश्वर आपके घुटनों पर आने के बाद आपके आशीषों के दायरों को चौड़ा करता है? फॉर द फ्यूचर ही हैज इन स्टोर फॉर यू, हालेलुया, उस भविष्य के लिए जो उसने आपके लिए तैयार रखा है। आमीन। जब आप अपने झुके हुए घुटनों के साथ परमेश्वर को अपना पूर्ण समर्पण करते हो, तब परमेश्वर आपकी गोद में आपके उज्जवल भविष्य को उंडेल देता है। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। यहाँ पर यूसुफ के एक निर्णय के कारण यूसुफ केवल 110 वर्ष तक जीवित ही नहीं रहा, परंतु उसने अपने परपोतों को तक अपने गोद में खिलाया। अर्थात जब आप परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेक देते हो, अपने परिस्थितियों का समर्पण कर देते हो, परमेश्वर आपके उज्जवल भविष्य को आपकी गोद में उंडेल देता है। जैसे यूसुफ के विषय में लिखा है, यहाँ पर उसने अपनी तीसरी पीढ़ी को तक वो देखने पाया, अपने गोद में उनको खिलाने पाया। हालेलुया। अर्थात उसके आने वाले पीढ़ी का भविष्य उसके गोद में था। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता के साथ अपने जीवन की परिस्थितियों के साथ घुटनों पर आते हो, परमेश्वर आपके उस झुके हुए घुटनों पर परमेश्वर आपके आने वाले उज्जवल भविष्य की आशीषों को रख देता है। हालेलुया। आमीन। इस समय एक अंतिम विचार के साथ आज हम इस विषय को यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं इसको हम लोग तकरीबन 3 हफ्ते से सीख रहे हैं और आज हम इस विषय को यहाँ पर समाप्त करेंगे। अ थॉट केम इनटू माय माइंड व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग अपॉन दिस वर्ड। जब मैं इस वचन को मनन और अध्ययन कर रहा था तो एक विचार मेरे जहन में आया जो मैं आपके साथ, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता और मैं नहीं चाहता कि आप लोग नाश हो जाए, इस विचार को बांट कर मैं आज यहाँ पर इस अध्ययन को समाप्त करूँगा। I'll close with this thought for everybody who has been brought to your knees by situation in your life। उस हर एक व्यक्ति के साथ मैं अपने इस विचार को बांटना चाहता हूँ जो किसी न किसी परिस्थिति में आज फंसा हुआ है और उस परिस्थिति के साथ अपने घुटनों पर परमेश्वर के सामने है। Remember one thing, expect God to bring to your knees a new beginning। Hallelujah। Expect God to bring to your knees a new beginning। परमेश्वर से इस बात की आशा रखें कि परमेश्वर के सामने आपका घुटनों पर जाना आपके जीवन की एक नई शुरुआत को तैयार करेगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु ने मुझसे कहा, कम बेंड योर नीज एंड टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। अपने घुटनों पर आमित और मुझे परख कर देख कि मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। आप परमेश्वर के सामने इस विश्वास और आशा के साथ जाइए कि प्रभु आज मेरा तेरे सामने घुटनों पर आना मेरे जीवन में एक नई शुरुआत को लेकर आएगा। हालेलुया। आमीन। अपने घुटनों को तैयार करो प्रभु के लोगों, ताकि आप परमेश्वर की ओर से आने वाली आशीषों के लिए तैयार रह सको। हालेलुया। प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ। परमेश्वर का आना बहुत निकट है। अपने आप को तैयार करो कि आज आप जब अपने घुटनों को आज टिकाओगे, आपका आने वाला कल परमेश्वर आज से बेहतर करके आपको गिफ्ट के रूप में, भेंट के रूप में वापस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हमने देखा इतने अप एंड डाउन यूसुफ के जीवन में आते गए, लेकिन पहली बात, उसने अपने भाइयों को कोसा नहीं। जब उसके पास अधिकार आ गया तो उस अधिकार का उसने गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने कहा, तुमको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल तुमको ही नहीं परंतु तुम्हारे बाल बच्चों का भी पालन पोषण करूँगा। हालेलुया। ये कब संभव है पता है? जब आप परमेश्वर के उस आपके जीवन की उस विकट परिस्थिति में आप परमेश्वर के वचन के आधार पर निर्णय लेते हो। हालेलुया।
जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, अपने बुद्धि अपने ज्ञान से जीवन में निर्णय लेना बंद करे, नहीं तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने घुटनों पर जाकर अपने पूर्ण समर्पण को, अपनी उस परिस्थिति को प्रभु के सामने उंडेल देते हो, परमेश्वर वहाँ से आपके भविष्य की एक नई शुरुआत को करना शुरू कर देता है। हालेलुया, आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस अद्भुत और सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, और धन्यवाद देता हूँ पिछले 3 हफ्तों में तूने हमें बहुत सारी अद्भुत बातें सिखाई राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हमें एक बड़ा पिता का सा हृदय दे राजा, ताकि हम अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में तेरे सामने घुटनों पर आकर नम्रता और दीनता का समर्पण करके हम तुझसे प्रार्थना कर सके राजा। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी, धर्मी की गई हर एक प्रार्थना का उत्तर तू हाँ और आमीन में देने वाला परमेश्वर है। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं मणिपुर के हमारे भाई और बहनों के लिए, जो इस समय सताव के भयंकर समय से दौर से गुजर रहे हैं राजा। तेरा वायदा है प्रभु, जहाँ तेरे लोगों का सताव होगा वहाँ तेरी महिमा बहुतायत से कार्य करेगी। प्रभु जी, आज हम मणिपुर के स्टेट के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रभु हम इस बात की घोषणा बड़े विश्वास के साथ करते हैं राजा, कि आने वाले समय में मणिपुर का हर एक बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री और पुरुष इस बात का अंगीकार करेगा कि यीशु नासरी ही परमेश्वर है राजा। प्रभु जी, तू कुछ अद्भुत कार्य को मणिपुर में करने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम प्रार्थना की विनतियों के लिए जो दिन भर से हमारे पास आई है राजा। हर एक को उनके विश्वास के परिमाण के अनुसार तेरी इच्छा और योजनाओं के द्वारा तू आशीषित कर राजा, ताकि वो हर भाई और बहन आज जो शत्रु के विकट तीरों में भेदा गया है राजा, वो कल तेरी उपस्थिति का आनंद अपने जीवन में मनाने सके राजा। प्रभु जी, सचमुच धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया है राजा। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को फिर एक बार तुझे समर्पित करते हैं, अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पण करते हुए अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, और इस प्रार्थना और इस विनती को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुने और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है बीते 3 हफ्तों से हम लोग लगातार इस विषय को सीखते आ रहे हैं, और शायद मैं ऐसा सोचता हूँ कि पिछले 3 सालों से जो लगातार रोज़ हम यहाँ पर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, प्रभु की वाणी को सुनते, सीखते और समझते हैं, ये अध्ययन हमारा सबसे ज़्यादा एपिसोड वाला है, ऐसा शायद मुझे लगता है। इसके पहले मैंने एक अध्ययन हमने 2020 में किया था, पीटर इन प्रिजन, पतरस का बंदी गृह में होना। उसमें शायद 17 या 18 एपिसोड्स हमने किए थे, जिसमें हमने अद्भुत गहराई में अध्ययन किया था। लेकिन ये जो अध्ययन है, मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बड़ा अध्ययन हमने किया है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है प्रियो कि आपने इस अध्ययन के द्वारा अद्भुत आशीषें पाई है। आमीन। मैं चाहता हूँ अगर आपने आशीषें पाई है तो उसका बखान आप कमेंट बॉक्स में करें। क्या पता आपकी गवाही किसी और के जीवन को बदल कर रख देगी। हालेलुया। मुझे लाइक्स डिसलाइक्स में कोई लेना देना नहीं है। मैं आज ही एक परिवार से यहाँ पर मिला, और वो मेरे पास बिजनेस के सिलसिले में आए थे, लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो मैंने उनको एक बात कही कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैंने उनको बोलते वक्त ऐसा कहा, तो उन्होंने सडनली मुझे पूछ लिया, आप बिलीवर है क्या? तो मैंने कहा हाँ, आपको कैसे पता? नहीं, आपके मुंह से निकला ना बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो बोले ब्रदर, मैं भी बिलीवर हूँ, हम लोग भी विश्वासी है। और जो बिजनेस पर्पस से मेरे पास आए थे, परमेश्वर ने मुझे आज इस शहर में एक नए परिवार को, एक परिवार के रूप में एक उस भाई को और उस बहन को और उनके परिवार को मुझे दे दिया। हालेलुया। और वो जस्ट 20-25 मिनट के लिए वो परिवार मेरे पास आया था, लेकिन पिछले 4 घंटों से लगातार हम लोग एक दूसरे से अपने जीवन की गवाहियों को बांटते गए, और परमेश्वर ने उनके जीवन की कुछ कठिनाइयों को, मैंने जब उनको वचन प्रचार किया और उनको जीवन की बातों को बताया, परमेश्वर ने उनके जीवन में शालोम बनकर शांति को उंडेल दिया। हालेलुया। मैं आपको ये बात घमंड के तौर पर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए बात बताना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी परमेश्वर आपके लिए द्वार को खोलेगा, वचन का प्रचार करना बंद नहीं करना। आमीन। दैट इज़ वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि हम प्रभु की सेवा कर सकें। आमीन। मेरा विश्वास है आपने पिछले 20-22 दिनों में जो भी हमने सीखा है, प्रभु ने आपको ज़रूर आशीष दी है। कल हम एक नए अध्ययन, नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे।